राधे राधे हरे कृष्ण फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्म फल के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और धैर्यवान व्यक्ति नारायण अपना परिवार के साथ रहता था। वह गरीब था, लेकिन ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। नारायण हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देता और लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता। उसके गांव के लोग उसे सम्मान की नज़रों से देखते थे, लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयाँ थीं। नारायण के जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थी और कई बार तो बेमौसम बारिश या सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो जाती थी। फिर भी नारायण ने कभी भी हार नहीं मानी। वह मेहनत करता रहा और ईश्वर पर भरोसा रखता रहा। गांव में एक और व्यक्ति था, रघु, जो नारायण से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह लालची, स्वार्थी और धोखेबाज था। रघु ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों का नुकसान किया और गलत तरीकों से धन कमाया। वह गरीब किसानों से उनका हक छीनता और उनसे ऊंची ब्याज दरों पर पैसे उधार लेता। उसकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और लोग उससे डरने लगे। नारायण ने हमेशा सही रास्ता चुना, भले ही उसकी स्थिति कभी सुधरी नहीं। वह रघु को देखता और सोचता, क्या ये न्याय है? मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं गरीब हूँ, और रघु जो हर समय गलत काम करता है, वह इतना अमीर क्यों है? नारायण का मन कई बार विचलित होता, लेकिन फिर भी वह स्वयं को संभालता और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता। उसने जीवन में यह मान लिया था कि हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। वह संत लोगों को कर्म और जीवन के रहस्यों के बारे में उपदेश दे रहे थे। नारायण संत के पास गया और अपनी शंकाएं उनके सामने रखी। उसने पूछा, महाराज, मैंने हमेशा जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जबकि रघु जैसे लोग जो हमेशा बुरे कर्म करते हैं, सुख सुविधाओं में जी रहे हैं, ये कैसा न्याय है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कभी कभी हमें वर्तमान जीवन में अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और कभी हमारे वर्तमान कर्मों का फल हमें भविष्य में मिलता है। ये समझना जरूरी है कि कर्म का खेल समय से परे है। संत ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अत्यंत न्यायप्रिय और परोपकारी था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे, लेकिन अचानक उसकी राज्यश्री चली गई और उसका राज्य विपत्ति में घिर गया। राजा ने एक संत से इसका कारण पूछा। संत ने बताया कि यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम था। फिर भी राजा ने हार नहीं मानी और अपने धैर्य का पालन किया। कुछ समय बाद उसकी कठिनाइयां समाप्त हो गई और उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। संत ने आगे कहा, यहाँ तक कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, वे भी अपने जीवन में एक समय के बाद उसके परिणाम भुगतते हैं। रघु की संपत्ति और सुख केवल अस्थायी है। उसे अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, बस समय का इंतजार करना होगा। नारायण ने संत की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन यह निश्चय किया कि वह अपने कर्मों का पालन बिना किसी लालच या अपेक्षा के करेगा। वह जान चुका था कि समय के साथ कर्मों का खेल सबके साथ न्याय करता है। कुछ समय बीता और गांव में एक भयानक तूफान आया। उस तूफान ने रघु के सारे खेत और घर को तहस नहस कर दिया। उसकी पूरी संपत्ति मिट्टी में मिल गई। वह रातों रात गरीब हो गया। गांव के लोग उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसने हमेशा उनके साथ अन्याय किया था। रघु को अपने किए गए बुरे कर्मों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी ओर नारायण का खेत तूफान में भी सुरक्षित रहा।
गांव के लोग हैरान थे कि कैसे नारायण का खेत सुरक्षित बच गया, जबकि रघु का सब कुछ बर्बाद हो गया। नारायण ने ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर भी विनम्रता से अपने जीवन को उसी सादगी से जीने लगा। रघु, जो अब गरीब हो चुका था, नारायण के पास आया और उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए थे और आज मुझे उसका फल मिल चुका है, कृपया मेरी मदद करें। नारायण ने न केवल रघु को माफ़ किया बल्कि उसकी मदद भी की। उसने रघु को अपनी भूमि पर काम करने की इजाज़त दी और उसे ईमानदारी से जीवन जीने का महत्व समझाया। रघु ने नारायण की मदद से अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया और वह भी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। गांव के लोग इस परिवर्तन को देखकर चकित थे। उन्होंने नारायण की प्रशंसा की और ये बात पूरे गांव में फैल गई कि कर्मों का खेल अटल है। अच्छे कर्म करने वाले को देर से ही सही लेकिन उसका उचित फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्म करने वाले को भी उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कर्मों का खेल हमेशा चलता रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले को सुख शांति प्राप्त होती है, जबकि बुरे कर्म करने वाला अंततः अपने बुरे कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसीलिए जीवन में सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म का खेल समय के साथ सबके साथ न्याय करता है। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।